नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ तृतीय ऑनर्स के पेपर 9th का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा अध्ययन का विषय है विद्यार्थियों राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य सभी धर्मों के शाश्वत मूल्यों के आधार पर एक सार्वभौमिक धर्म का मार्ग खोजना था। वे चाहते थे कि हिंदू धर्म को संकीर्णता के बंधन से मुक्त किया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। उन्होंने सर्वप्रथम संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के माध्यम से हिंदुओं, सूफी संतों, ईसाई ग्रंथों का अध्ययन किया। जहाँ बाइबल को समझने के लिए उन्होंने यूनानी और हिब्रू भाषाओं में शिक्षा प्राप्त की, वहीं उन्होंने इस्लाम के बुद्धिवादी विचारधारा और सूफीवाद को समझने के लिए पटना प्रवास के समय अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आने के बाद ईसाई धर्म का पुनः गहन अध्ययन किया। इन धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों से भी वे परिचित थे। राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल धर्म शास्त्रों को पढ़कर आधारभूत धार्मिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया। इसीलिए धर्म विषयक उनकी धारणा किसी एक गुरु या धार्मिक संप्रदाय पर आधारित नहीं थी। अनेक ग्रंथों के पारायण से उनके मन में तुलनात्मक विचारों का जन्म हुआ, जिससे धर्म के प्रति उनका निजी दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसका प्रयोग उन्होंने हिंदू धर्म और समाज को सुधारने में किया। विद्यार्थियों, अब हम ये देखेंगे कि राजा राममोहन राय की देन क्या थी। सबसे पहले हम देखेंगे कि धार्मिक समन्वय की भावना उनकी कैसी थी। विद्यार्थियों, हिंदू धर्म में विकसित धार्मिक रीति नीति और मूर्ति पूजा के विषय में बचपन में उनका मन सहमत नहीं था। यद्यपि राजा राममोहन राय के पूर्व भी कबीर आदि ने एकेश्वरवाद पर बल देकर मूर्ति पूजा का खंडन किया था, लेकिन राजा राममोहन राय इसे दूसरी दृष्टि से देखते थे। उन्होंने देखा कि सभी धर्म न्यूनाधिक रूप से एक ही परमेश्वर की सत्ता, आत्मा और परलोक में विश्वास करते हैं। यद्यपि परलोक की कल्पना वास्तविकता से परे है, फिर भी उनका सामाजिक मूल्य है। पाप और पुण्य के विचार परलोक की स्थिति से बद्ध है। देवी दंड के भय से मनुष्य पाप करने से डरता है। धर्म के विषय में खुले मन से विचार करना चाहिए। स्वतंत्र विचार शक्ति ईश्वर की बड़ी देन है। उन्होंने कहा कि केवल दो बातें सत्य है, पहले अनंत ईश्वरीय सत्ता और दूसरी आत्मा और परलोक में विश्वास। इसमें दूसरी बात सामाजिक पवित्रता बनाए रखने में सहायक होती है। राजा राममोहन राय का विश्वास था कि हिंदू धर्म के सुधार का मार्ग धर्म के बीच में ही ढूंढना होगा। धार्मिक संकीर्णता को दूर करने के लिए उन्होंने धर्मशास्त्रों का भी सहारा लिया। उन्होंने हिंदुओं को कोई बात बतानी हो तो प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र का सहारा लो। उन्होंने उपनिषदों को वेद का पर्याय मानकर उसका बंगला में अनुवाद कर वेदांत की व्याख्या प्रारंभ की। वे तार्किक नहीं थे, वे ब्रह्मवाद को जीवन में उतारना चाहते थे। इसीलिए जब ब्रह्म समाज की स्थापना हुई तब उन्होंने ब्रह्मोस उपासना पर बल दिया। गायत्री अर्थ, प्रार्थना पत्र, ब्रह्मनिष्ठ, गृहस्थेश्वर लक्षण और अनुष्ठान जैसी कृतियों से ये स्पष्ट होता है। शंकराचार्य से प्रभावित होते हुए राजा राममोहन राय ये स्वीकार नहीं करते थे कि सन्यासी ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अद्वैत को न छोड़ते हुए भी उन्होंने तांत्रिक शक्तिवाद के समन्वय और उसे व्यवहारिक रूप दिया। आधुनिक जीवन में सांसारिक कल्याण और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उनका विश्वास है कि आध्यात्मिक जीवन धर्म और नीति दोनों के सहयोग से सफल होता है। राजा राममोहन राय ने ईसाई धर्म में त्रितत्ववाद का विरोध किया। ईसाई जिस रूप में ईसा मसीह को देवता मानते हैं, उसका समर्थन ईसाई ग्रंथों से नहीं होता है, लेकिन ईसा के उपदेशों में निहित विश्वसनीयता
अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए उन्होंने ईसा के मूल उपदेशों को अंग्रेजी में छपकर बंटवाया। निष्कर्षतः राजा राममोहन राय की धर्म दृष्टि उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाती है कि मेरी मृत्यु पर पृथक पृथक संप्रदाय के लोग मुझे अपने संप्रदाय के अंतर्गत होने का दावा करेंगे, लेकिन मैं किसी संप्रदाय का नहीं हूँ। हम लोगों का धर्म विश्वास जनिन और सार्वभौम है। दूसरा है इनकी जो महत्वपूर्ण देन है वह है राजनीतिक चेतना के अग्रदूत के रूप में राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के समय में भारत में मध्ययुगीन शासन व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। अंग्रेजी शासन की नींव पड़ चुकी थी। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अंग्रेजों द्वारा निजी स्वार्थ के लिए पश्चिमी ज्ञान विज्ञान आधुनिक अर्थव्यवस्था का भारत में प्रवेश हो रहा था। इस संक्रांति काल की राजनीतिक परिस्थिति में देश को वैचारिक स्तर पर आधुनिकता के द्वार पर लाने का जो कार्य राजा राममोहन राय ने किया, ऐतिहासिक दृष्टि से उसका विशिष्ट महत्व है। इस समय तक देश में राष्ट्रीय स्वाधीनता जैसी भावना का जन्म नहीं हुआ। अराजकता की स्थिति में देश के लोग प्रशासनिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे। राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी नीति और अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी विचारधारा के द्वारा भारत के लिए नए मार्ग का अनुसंधान किया। विद्यार्थियों, अपने विदेश प्रवास के समय राजा राममोहन राय पश्चिम की प्रगतिशील उदारवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। उनके मन पर फ्रांस, स्पेन और अमेरिकी क्रांति ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि स्वाधीनता के प्रति असीम अनुराग उनकी आत्मा की सबसे प्रबल भावना बन गई। पाश्चात्य विचारधारा का मूल मंत्र स्वाधीनता, लिबर्टी, उनके मन में बैठ चुका था। बंकिमचंद्र को लिखे पत्र में उन्होंने स्वाधीनता के शत्रु और तानाशाहों के समर्थक के प्रति घोर घृणा व्यक्त की। राजा की राजनीतिक विचारधारा उनके धार्मिक विचारों में निहित उपनिषदों में वर्णित मानव के शाश्वत और स्वतंत्र विचार पर आधारित है। विद्यार्थियों, उनके धार्मिक विचारों, सामाजिक सुधारों और राजनीतिक आंदोलन के बीच गहरा संबंध था। वे जानते थे कि भारतीय समाज छोटे छोटे वर्गों में बंटा होने के कारण देश की भावना से वंचित है। उन्होंने अपने देश के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी महापुरुषों का जन्म एशिया में हुआ है। प्राचीन काल में ज्ञान का प्रकाश सर्वप्रथम भारत में हुआ और संसार को इस बात का ऋणी होना चाहिए। इस समय यूरोप के मुकाबले भारत के पिछड़े होने का कारण वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति का अभाव है। वे जानते थे कि अंग्रेज राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता को बल देते हैं, इसीलिए वे सोचते हैं कि देश को आधुनिकता के मार्ग पर ले जाने के लिए पाश्चात्य विचारों का अनुकरण आवश्यक है। लेकिन उनके मन में शंका भी थी। उन्होंने एक लेख में लिखा कि अंग्रेजी शासन से कुछ लाभ हुआ है, परंतु यह लाभ कितना हुआ है ये तो आने वाली पीढ़ियां ही बताएगी। विद्यार्थियों, इस समय तक एक ऐसे बौद्धिक वर्ग का उदय हो रहा था जो स्वतंत्रता, समानता और अंतर्राष्ट्रीयता जैसे विचारों के प्रति आकृष्ट था। राजा बचपन से ही स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, इसीलिए विदेशों में जहां भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा था उन्होंने पूरी तरह से उसका समर्थन किया। यह भी सत्य है कि प्रारंभ में घर छोड़कर भ्रमण करते समय उन्होंने अंग्रेजी शासन की स्थापना से पीड़ा पहुंची, परंतु बाद में जब वे पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आए तब उनके विदेशी शासकों के प्रति विचारों में परिवर्तन हुआ। उन्होंने ब्रिटिश शासन के लाभ और हानि पर कई लेख प्रकाशित किए। अपने कार्यकाल में राजा राममोहन राय ने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और विदेशी शासन के गुणों का फायदा उठाकर देश में नवजागरण का सूत्रपात किया। बाद में कांग्रेस के नरमपंथी दल और गांधी जी की राजनीति में राजा राममोहन राय का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय पहले युग पुरुष थे जिन्होंने देश में राजनीतिक चेतना को जागृत किया। आज इतना ही। नमस्कार।